जगत माझी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सदन में पहली बार बजट के पक्ष में बोलने के लिए मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोहरपुर के तमाम मतदाताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहली बार मुझे निर्वाचित करके यहाँ सदन में भेजा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को झारखंड प्रदेश के लिए एक सर्वांगीण विकास का बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कल मैं कभी माननीय सदस्यों को सुन रहा था और आज भी सुना तो पता चला कि बजट क्या है, बजट में क्या होता है। बजट एक सरकार की सोच है, एक विजन है कि किस तरह सरकार राज्य को लेकर जाना चाहती है, किस दिशा में लेकर जाना चाहती है। और उस अपने सोच के आधार पर वो इस बजट को तैयार करती है जो सरकार की इच्छा शक्ति को दिखाती है। और फिर साल के अंत में जब उस साल के अंत में ये बजट ही सरकार की स्क्रूटनी भी करती है कि ये बजट एक सिर्फ कागज नहीं, एक पुस्तक नहीं, ये बजट सरकार की जवाबदेही है जनता के प्रति। तो अध्यक्ष महोदय, जब से ये सरकार का गठन हुआ है तब से एक चीज हमेशा से विपक्ष भी और बहुत लोग ने शंका व्यक्त कर रहे थे कि जो सरकार की सबसे पॉपुलर योजना थी मैया सम्मान योजना, क्या ये लागू हो पाएगा। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि आज मैया सम्मान योजना लागू हुआ है। तो ये इनकी सोच है, इनकी ताकत है। आज अगर ये लागू हुआ है तो ये साबित करता है कि आज हेमंत है तो हिम्मत है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह एजुकेशन के क्षेत्र में भी सरकार अपनी दूरदर्शिता को दिखाती है और यहाँ पर वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू कर रही है, जो हमारे अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थी को उच्च शिक्षा हेतु ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए तक का फीस दे रही है और प्रति माह 4,000 रुपए का उनको दैनिक उपभोग, अध्ययन सामग्री इत्यादि का आर्थिक सहायता दे रही है। तो ये बहुत सराहनीय कदम है और इस पहल के लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड स्टूडेंट रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी भी ला रही है, तो इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा को लेकर सरकार कभी काफी गंभीर लगती है और नए राजकीय विश्वविद्यालय, नए तकनीकी विश्वविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय, बिजनेस स्टडीज के लिए स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन, लीगल स्टडीज के लिए 5 नए लॉ कॉलेजेस का स्थापना करने का प्रस्ताव लेके आई है। तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। इसी तरह
कृषि के क्षेत्र में भी अध्यक्ष महोदय पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार अपने क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहा था तो उस समय सरकार के काफ़ी योजनाओं का समीक्षा भी किया, लोगों से मिल भी रहा था, प्रखंडवार काफ़ी सारी योजनाओं का समीक्षा भी किया कि कौन सी योजनाएं सरकार के लिए, आमजन के लिए लाभकारी है। और अध्यक्ष महोदय आपको बताऊं कि जो मनापुर विधानसभा क्षेत्र है वो सारंडा, पड़ाहट और कोल्हान के जंगल में बसा हुआ है और पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित विधानसभा है। तो आज सरकार ने जो कृषि पे बजट की व्यवस्था जो की है वो सराहनीय है। जो हमारे क्षेत्र में कुछ पॉपुलर योजनाएं थी, जैसे पशुधन योजना, जिसके अंतर्गत गौ विकास के माध्यम से हम लोग गाय का वितरण करते हैं, किसानों को गाय उपलब्ध कराते हैं, सुकर और बकरी का पालन होता है, उसका वितरण करते हैं, किसानों को देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये यहाँ पर आवंटन हुआ है उनको गौ विकास में, उसका फायदा मेरे मनापुर विधानसभा के किसानों को मिलेगा। और साथ ही खेती में कृषि यंत्रों का प्रयोग के लिए कृषि यंत्रों का वितरण हो रहा है, इससे भी हमारे क्षेत्र में वहाँ के किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। साथ ही साथ लघु सिंचाई के बारे में बताओ कि 352 चेक डैम, 3 बेर, 10 सोलर उदाह सिंचाई योजना और 185 मध्यम सिंचाई योजनाओं का लाभ मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों को जरूर मिलेगा, क्योंकि इन चेक डैमों के माध्यम से हम लोग जो पंप सेट वगैरह दे रहे हैं उससे उनकी सिंचाई का उपयोग होगा और उनको ये सहायता मिलेगा। सरकार ने अपने पुराने एक और पॉपुलर योजना को भी इस बजट में शामिल किया है, जो कि मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना है। उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं कि ये योजना काफ़ी लाभकारी था हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे विधवाओं के लिए और समस्त झारखंड के से लोगों के लिए जरूर लाभकारी था। इसको आपने वापस इस बजट में लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया माननीय सदस्य, कोशिश कर रहे सर, बोलिए समय है। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसी साथ साथ हेल्थ सेक्टर में भी सरकार काफी गंभीर दिखती है। नए रांची में नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रशासनिक स्वीकृति भी ले ली है, तो जल्दी शायद निर्माण होगा। पीपीपी मोड में चिकित्सा महाविद्यालयों का गठन प्रस्तावित है इस बजट में। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राज्यकर्मियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। तो ये दिखाता है सरकार हमारे हेल्थ को भी लेकर के काफी सजग है और गंभीर है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, इसी तरह जिस इलेक्शन के दौरान सरकार ने ये वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और उसको इस बजट में सरकार ने शामिल किया है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ माराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्री योजना को भी
बजट में वापस रखा गया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टीएसी के तर्ज पर एसी एडवाइजरी काउंसिल का भी गठन किया गया है, जो काफी सराहनीय कदम है। और साथ ही साथ जो मेरे मनोपुर विधानसभा क्षेत्र है, उसके लिए जो पर्यटन विभाग को जो योजनाओं यहाँ ली गई है पर्यटन विभाग में, वो काफी लाभदायक होगा मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए। जैसे इको टूरिज्म है, मुख्यमंत्री वन जन योजना, कैंपा योजना, टूरिस्ट सर्किट भी शुरू करने की बात कही गई है, तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बजट के माध्यम से राज्य की जन आकांक्षाओं को अपने इस बजट में शामिल किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्य राजेश